हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बायोमेथोलॉजी के अंदर। तो जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरएच ब्लड ग्रुप पे क्यों के ऊपर। तो देखिए क्या होता है आरएच ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। तो जो आरएच ब्लड ग्रुपिंग है उसका नाम आरएच आया कहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि ये आरएच वर्ड है वो आया कहाँ से, है ना। तो आरएच वर्ड है वो आया बेटा रीसस नाम से, जो रीसस होता है उससे आया। ये रीसस क्या है, देखो बेटा ये रीसस होता है एक टाइप का मंकी, और इस मंकी की प्रजाति का नाम था रीसस। तो इसके जो फर्स्ट टू वर्ड थे आर और एच, वहां से इसका नाम आइसोलेट किया गया आर एच। अब इसके ऊपर ब्लड ग्रुपिंग वाला ऐसा क्या सिस्टम था, तो चलो पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में पता कर लेते हैं। इसकी डिस्कवरी थी 1937 के अंदर हुई। किसने किया बेटा, कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस विनर ने क्या किया, इस आर एच ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया। और कैसे किया तो चलो वो भी पढ़ के देख लेते हैं एक बार। देखो क्या है कि आर एस मंकी है, हमने आपको पहले बताया था आर एस क्या होता है, रीसस क्या होता है, एक टाइप का मंकी है। और इस मंकी में से क्या किया गया, इस मंकी का सबसे पहले ब्लड निकाला गया, यानी क्या निकाला गया, खून निकाला गया। और उस खून को निकालने के बाद क्या किया गया, उसकी आरबीसी को आइसोलेट किया गया। देखो आरबीसी फ्रॉम रीसस मंकी, रीसस मंकी क्या किया गया, आरबीसी निकाली गई। और उस आरबीसी में आपको पता है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई ना कोई एंटीजन पाया जाता है। तो क्या उसके सरफेस के ऊपर क्या पाया गया, कोई ना कोई एंटीजन पाया गया। और उस एंटीजन का नाम क्या था, उस एंटीजन का नाम था आर एच, है ना। तो अभी आप इसको पढ़ते क्यों इतना, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि जो आप इसको पढ़ते हैं, चलो वो भी पढ़ के देखते हैं एक बार। देखो क्या था, स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास था आर एच मंकी। क्या था, आर एच मंकी यानी कि रीसस मंकी था। रीसस मंकी था तो रीसस मंकी में से हमने क्या किया, इसमें से कुछ ब्लड निकाला निकाला ब्लड निकालने के बाद उसमें से ब्लड के बाद क्या किया गया, उसकी आरबीसी निकाली। आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या था, आर एच एंटीजन था। वही आर एच एंटीजन हमने सबसे पहले किसके अंदर डाल दिया, हमने सबसे पहले डाल दिया रेबिट के अंदर। ये देखिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्वीट सा रैबिट है। उस रैबिट के अंदर हमने क्या किया गया, उस मंकी का ब्लड यानी कि उसकी आरबीसी और आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला वो एंटीजन हमने इस रैबिट के अंदर डाल दिया। तो भैया अगर आप क्या काम करेंगे, कोई ना कोई एंटीजन, अगर आप किसी का भी एंटीजन क्या करेंगे, रेबिट के अंदर डालेंगे या फिर किसी के अंदर भी डालेंगे, तो उस एंटीजन के प्रति क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, उसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, है ना। तो यहां पर भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई होगी। और उसी एंटीबॉडीज को हमने क्या किया, फिर से रीसस मंकी के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया, फिर से रीसस मंकी के अंदर डाल दिया। तो अब हुआ क्या, हमें देखने को मिला कि वहां पर एक क्रॉस रिएक्टिविटी हुई है, यानी कि जो रिएक्टिविटी होनी थी उससे बिल्कुल क्रॉस हुई है। और वहां पर 100% एगुलेशन देखने को मिला हमें। ठीक है, हमने वापिस उसी मंकी का एंटीजन एंटीजन क्या किया, हमने स्टार्टिंग के अंदर एक रेबिट के अंदर डाल दिया। रेबिट के अंदर एंटीबॉडी बनी। देखो चलो अपन इसको छोटा सा एक बार डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हुआ क्या था। देखो हमने क्या किया, हमने देखा, हमने यहां पर ले लिया आर एच मंकी लिया, ऐसा ही कुछ हुआ। मंकी का क्या लिया, ब्लड लिया। ब्लड में क्या लिया हमने, उसकी आरबीसी ली। आरबीसी में हमने क्या पाया, उसके अंदर एंटीजन पाया। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या आया, हमारे यहां पर एक क्या था, रेबिट था। ये एंटीजन हमने किसके अंदर डाल दिया, रेबिट के अंदर डाल दिया। रेबिट के अंदर क्या हुआ, रेबिट के अंदर अब उसके प्रति क्या हुआ, एंटीबॉडी क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई, है ना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। अब यही एंटीबॉडी वापिस हमने क्या किया, वापिस हमने किसके अंदर डाल दी, इसी आर एच मंकी के अंदर डाल दी। और आर एच मंकी के अंदर ये डालने के बाद हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला 100% एगुलेशन, है ना। यही मैंने इस पीपीटी के अंदर बताया है, हमें क्या देखने को मिला, 100% एगुलेशन, है ना। डन इतना। दूसरी बात हमने क्या किया, हमने फिर से यही चीज करके देखी। हमने वापिस क्या किया, सेम टू सेम यही प्रोसेस आर एच मंकी का क्या किया, हमने आर एच मंकी का ब्लड लिया। स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या किया, ब्लड लिया, इसका ब्लड की क्या हो गई, आरबीसी ली। आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाया जाने वाला क्या लिया, एंटीजन लिया। लेकिन अब की बार हमने रेबिट की बजाय हमने ले लिया ह्यूमंस। हमने ये एंटीजन ह्यूमंस के अंदर डाल के देखा। जब ह्यूमंस के अंदर डाल के देखा तो उसके प्रति भी ह्यूमंस के अंदर क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई होगी ना। तो एंटीबॉडीज किस में प्रोड्यूस हुई, 85% ह्यूमंस के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई।
और जिसके अंदर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, यानी कि उसके अंदर क्या हुआ होगा, 85% लोगों के अंदर एग्यूलेशन देखने को मिला होगा। सिंपल सी बात है ना, 85% लोगों के अंदर देखने को मिला होगा। तो उन 85% लोगों में क्या था, RH एंटीजन था। ये मंकी का एंटीजन, ये देखो, ये मंकी का एंटीजन क्या था, ये मंकी का एंटीजन देखने को मिला ह्यूमंस के अंदर, यानी कि कुछ तो सिमिलरिटीज थी मंकी के ब्लड के अंदर और ह्यूमंस के ब्लड के अंदर। इंसानी खून और बंदर के खून में कुछ तो सिमिलरिटी थी, तभी तो ये एंटीजन देखने को मिला हमें। जो बंदर की आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन था, वही इंसान की आरबीसी की सरफेस के ऊपर देखने को मिला। तब उसको बोल दिया गया RH पॉजिटिव। क्या बोल दिया गया, RH पॉजिटिव बोल दिया गया, ठीक है। और जो 15% थे उसके अंदर ये नहीं देखने को मिला, तो नहीं देखने को मिला तो उसको बोल दिया RH नेगेटिव। क्या बोल दिया गया, RH नेगेटिव बोल दिया गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, ऐसा है ना। तो चलो अभी आप इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको ह्यूमंस में प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर इसको अगर आप देखा जाए तो क्या होता है केस, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास मदर है, फादर है और क्या है, बेबी है। ये 3 केस बनते हैं। अगर मदर के अंदर RH पॉजिटिव है, देखो मदर के अंदर RH पॉजिटिव है और फादर के अंदर RH पॉजिटिव है, तो बेबी के अंदर भी RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पहला केस सिंपल है, कोई इशू नहीं है, नो इशू। दूसरा केस हमारे पास क्या है, मदर के अंदर RH नेगेटिव है, फादर के अंदर भी RH नेगेटिव है, तो बेबी के अंदर भी RH नेगेटिव होगा। सिंपल, नो इशू। यहां पर भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पॉजिटिव है तो भी सब में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अगला केस आ जाता है क्या, कि अगर मदर RH पॉजिटिव है, देखो मदर क्या है, ये देखो मदर है RH पॉजिटिव, तो बेबी भी क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। मतलब अब तक हमने क्या देखा, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्या कि अगर मदर RH पॉजिटिव है, देखो क्या है, मदर क्या है, RH पॉजिटिव है, तो बेबी भी RH पॉजिटिव है। मदर RH नेगेटिव है तो बेबी भी RH नेगेटिव है। मदर अगर RH पॉजिटिव है फिर से, तो बेबी भी क्या है, RH पॉजिटिव है। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं कि जो ब्लड ग्रुप, मदर का जो ब्लड ग्रुप होगा वही क्या था, बेबी का आ रहा था बाकी सब केसेस में, है ना। लेकिन जब RH ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाए मदर के केस के अंदर, जब RH ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाए मदर के केस के अंदर, तो बेबी का पॉजिटिव हुआ। ये वाली जो सबसे खतरनाक चीज है, ये वाली सभी बच्चों को कंफ्यूजन करती है, और इसी के ऊपर क्या है, हमेशा क्वेश्चन आता है। क्योंकि ये क्या करवाती है, ये करवाती है RH इनकॉम्पेबिलिटी। क्या करवाती है, RH इनकॉम्पेबिलिटी। बाकी तीनों चीजें कॉमन है, इन चीजों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमें सबको पता है कि जो मदर का होगा वो बेबी का होगा। सिर्फ हमें एक एक्सेप्शन पढ़नी है। कौन सी एक्सेप्शन पढ़नी है, हमें ये पढ़ना है कि अगर RH नेगेटिव मदर हो, क्या हो, RH नेगेटिव मदर हो और बेबी कैसा हो, RH पॉजिटिव, उस केस में क्या होता है, हमें यह चीज पढ़ने की जरूरत है ना। तो चलो आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़िया डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको एक बार में समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो क्या होगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टार्टिंग के अंदर एक फिटस, ठीक है। और इस फिटस का क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, इसके पास RH एंटीजन है, यही होगा ना भाई। मदर का क्या है, बच्चे का क्या है, RH पॉजिटिव है, मतलब उसमें RH एंटीजन है। अब उसकी मदर के अंदर क्या होगा, देखो उसकी मदर के अंदर मान के चलो, सॉरी मैं थोड़ा सा डायग्राम ढंग का बना लेता हूँ। हाँ, उसकी मदर के अंदर क्या होगा, उसकी मदर के अंदर है RH नेगेटिव। यही बात हुई थी ना, मदर के अंदर RH नेगेटिव और फिटस के अंदर RH पॉजिटिव, यही बात हुई थी। तो सिंपल सी बात है कि ये RH पॉजिटिव का एंटीजन अब क्या करेगा, अब ये RH एंटीजन पॉजिटिव डिलीवरी के टाइम पर फिटस में से कुछ ब्लड क्या चला जाएगा, मदर के अंदर चला जाएगा। चला गया ना। ये देखो, ये रेड मार्क वाला मैं दिखा देता हूं कि कुछ ब्लड क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो जाएगा, मदर के अंदर चला जाएगा। तो मदर के अंदर जाएगा, तो मदर के अंदर क्या होगा,
मदर के अंदर, ये देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात बोल रहे हैं अपन, कौन सा जिक्र चल रहा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी का जिक्र चल रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, और वो एंटीबॉडीज कौन सी होगी, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी आईजीएम, ठीक है। लेकिन अगर यही बात सेकंड प्रेगनेंसी में हो जाए, अब की बार मैं लिख रहा हूं ब्लैक पेन से, इसको थोड़ा देख लेना, अगर जिक्र है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कंटिन्यू आगे कभी भी होता है, तो सेम केस, फिटस का आरएच पॉजिटिव, मदर का आरएच नेगेटिव, फर्स्ट केस में आरएच ब्लड ग्रुप फिटस से मदर के अंदर आया, तो वहां पर आईजीएम एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो गई। सेकंड केस में, थर्ड केस में, फोर्थ केस में क्या होता है कि जो आरएचएम थी वो तो अब रहेगी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहां पर आईजीजी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो जाएगी साथ में। और आईजीजी की खासियत क्या होती है भैया, ये कर सकती है, क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा। क्यों, क्योंकि भैया ये सबसे क्या होती है, ये होती है सबसे स्मॉलेस्ट। तो ये क्या कर रही है, यहां पर प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है, मतलब अब ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो मतलब ये भी किस में चली जाएगी, अब ये बेबी के अंदर चली जाएगी। और प्लेसेंटा क्रॉस करने के बाद ये एंटीबॉडी वापिस अगर बेबी के अंदर चली गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेबी अनफॉर्चुनेटली डाइट, यानी कि वो वहां पर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये बहुत ही दुखद घटना होती है कि इसकी वजह से क्या होता है कि बेबी की डेथ हो जाती है। तो वो क्या होता है कि देखो, सबसे पहले हमें देखने को मिला आईजीएम और आईजीजी। याद कैसे करेंगे इसको आप, सिंपल सी बात है, इसको याद करने का सिंपल मेथड है एमजी। एमजी से अपन क्या कर लेंगे, भी फर्स्ट टाइम में एम बनी थी, सेकंड टाइम में जी बनेगी, प्लेसेंटा क्रॉस होने से क्या बन जाएगी, बेबी की डेथ हो जाएगी सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिलीवरी के अंदर, है ना। तो यही होता है आरएच ब्लड ग्रुपिंग का बेसिकली देखा जाए तो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चा लोग।